Today we will start exercise 9.3 of chapter AP and GP, that is arithmetic progression and geometrical progression from ML Agarwal for class 10th for ICSE. From question number 7 का first part. Aradhya, how many terms of the AP are needed to give the sum 116? How many terms? तो क्या फाइंड करना है आराध्या हमने? जहां पे भी लिखा हो how many terms, then what we have to find? Sir, n terms. N terms नहीं, we have to find the value of n. AP is given, this and so on are needed to give the sum 116. Also find the last term. How many terms? देखो 25, 22, 19 and so on. What is the value of A here, Aradhya? Sir, 25. What is the value of D? Sir, -3. 22 minus A2 minus A1. That is -3. And sum is given. Sn is given 116. We have to find n and the last term, that is an. ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है. तो देखो अकेले ए से मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले डी से कुछ नहीं कर सकता. Sn का फॉर्मूला बताइए बच्चे. आराध्या, फॉर्मूला ऑफ Sn. Sir, n/2. या Sir, ब्रैकेट में सर 2a plus 2a plus n minus 1 into d is equal to 116. N by 2 as like 2 into 8, 2 into 25. Good evening बच्चे. 50. N minus 1, d is -3. तो ऐसे ब्रैकेट में डालना है, सीधा -3 मत डाल देना. वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई है 116. n by 2 ऐसे काम करो, 2 को उस साइड ले जाना. यहां से बचे 50 minus 3n plus 3 is equal to 160. 50 plus 3, 53 minus 3n is equal to 160. मल्टीप्लाई करो. 53n. into 2 होगा ना? हाँ, भूल गया. 232. अब देखो n स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. या तो माइनस कॉमन लेके उस साइड लेके जाओ, या दोनों टर्म्स को ही उस साइड ले जाओ. 3n minus 3n स्क्वायर उस साइड जाके प्लस 3n स्क्वायर हो गया. 53n उस साइड जाके माइनस 53n. और 232 प्लस का बड़ा है 232 इज इक्वल टू 0. चाहे इस साइड लिख दो, चाहे उस साइड लिख दो. 3 to the 6, 96. 696 के फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 53 आए. मिडिल टर्म स्प्लिट तो आती है ना अच्छी तरह से. 3 कैसे आती है? 4 8. 2 पे 1 7 4. 2 पे 87. 3 पे 2 9. 3 to the 6 to the 12 to the 24. 24 plus 29 53 बन गया ना? यस सर. n स्क्वायर प्लस 20 सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू में, लास्ट टू में. फर्स्ट टू में n कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 3n minus 29. नेक्स्ट टू में -8 कॉमन आएगा, 3n minus 29. क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा ना. इज इक्वल टू 0. 3n minus 29 और यहां से n minus 8. दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो. इसको करेंगे तो n की वैल्यू 29/3 आ जाएगी. यस सर. इसको करेंगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी. 8 आ जाएगी. ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा.
ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट। एन की वैल्यू 8 आ गई ना, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड ए एन, दैट इज ए 8 वी हैव टू फाइंड। आराध्या किसके इक्वल होता है ए 8? सर ए प्लस 7D। ए प्लस 7D। ए की वैल्यू बच्चे 25 प्लस 7, डी की वैल्यू माइनस -3। 3 25 minus 21, we get 4 is 4। our answer. समझ आ गया बच्चे? यस सर। Now here the second 7 का second part. Same. How many term of the AP are needed to give the sum 116? Sorry. How many term of the series must be taken to so that the sum is 78? A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू -3 हो जाएगी. This is Sn. Same question, you can find the values of n. जैसे यहाँ पे n की दो वैल्यूज आई, एक फ्रैक्शन में आ गई, एक दूसरी आ गई, तो ये रिजेक्ट होगी। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बेटा दोनों नेचुरल नंबर आएंगे, एन की जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों आंसर होंगे। समझ गए बच्चे? सेम क्वेश्चन, यस सर। सेम उसी टाइप से करना है, हो जाएगा ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ जी, सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर उसमें? वो एक्सप्लेन द एक्सप्लेन डबल ही है ना, जो दो आंसर आ जाएंगे वो एक्सप्लेन ही किया हुआ है पूरा। सर वही सॉल्यूशन पूरा? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7, A22 is 149. Sum of first 22 term, S22 फाइंड करना है। D गिवन है, A22 गिवन है। A22 आदित्य किसके इक्वल होगा? सर A+21D। D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू फाइंड हो यस सर। जाएगी। यस सर। फिर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, N इज 22, D हमें 7 गिवन है, A यहां से फाइंड कर लिया, S22 फाइंड हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सम, अनिका, in an AP the fourth and sixth term are this and this. Fourth term 8, तो अनिका फोर्थ टर्म किसके इक्वल? सर ए प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सिक्स टर्म ए प्लस 5 इज इक्वल टू 14। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज ए आ गया, कॉमन डिफरेंस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, सॉरी 20 टर्म्स, S20 फाइंड हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सम, अरोश, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सम ऑफ 51 टर्म, S51 हमने फाइंड करना है। सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस, सेम क्वेश्चन एज लाइक दिस वन, उसकी तरह ही हो गया। सेकंड टर्म किसके इक्वल? सर A plus D, इज इक्वल टू 14। थर्ड टर्म A plus 2D. इज इक्वल टू 18। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी आ जाएंगे। एन 51 है, ए Yes, और sir. डी हमने यहां से फाइंड कर लिया, S51 फाइंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट, भार्गवी, माइक ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। भार्गवी, नो। जैमी, यस सर। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। फोर्थ टर्म मींस सर ए प्लस 3D ए प्लस 3D is equal to 22 and 15 term is 66। 15 term is किसके इक्वल है? सर डी A प्लस, एन ए हाँ ए सीधा, प्लस 14D। is equal to 66. By the method of elimination, you can find the values of A and D. यस फर्स्ट सर। टर्म आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, S8 फाइंड करना है। A और D आ गए, N की वैल्यू 8 यूज करके you can find same question. यस। Next sum, Krishna, Yes, sir. sum of first 6 term of an AP is 36 and that of 16 term is 256. Find the sum of first 10 terms. हो जाएगा सर। वो तो सारा कुछ जाएगा, नंबर ही नहीं आते, है ना कृष्णा? यस सर। मैं आता तो सब कुछ है, नंबर ही नहीं आते। ओ सर अब तक पढ़ा नहीं था गौर से।
वो तो मैं पहले शुरू से ही बोल रहा था तेरे को। बट लेकिन सर जब माल लगे थे बस उसे बुक नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, कभी तेरे को डेंगू हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अरे वो तो हो गया सर, जेल देता रहा हूँ सर। जो पापा ने धोया उन्होंने बहुत करा, अभी तो नील पड़ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। होना चाहिए तेरे जैसे उसके साथ ऐसा। ये सर। S6 किसके इक्वल? S6 को क्या लिखूं मैं? सर एस एन बराबर, n/2, 6/2 हाँ सिक्स, इंटू हाँ 2a+, 6 माइनस 6 वन। - 1 दैट इज 5d लिख दूं सीधा। हाँ यस सर हट। यहाँ से 3 आ गया, 2a + 5d, तो 36/3, 36, वी गेट 12। 12। 2a + 5d किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल। दिस इज द ओके ओके सर। फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट ऐसे है क्वेश्चन। 16, यस सर। 16/2 16/2, 2a+ 15d इक्वल टू 200, 250 256। कट करके 8, यस सर। 2a 2a + plus 15d, 15d इक्वल टू 256। 8 3 are 24, 2। दिस इज यस सर। सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, you can solve and get the value of a and d now। यस सर। a के कोफिशिएंट इक्वल है, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस 10d 10d माइनस become equal to -20। 20d d d नहीं, और d 2। is 2। d की वैल्यू फिल करके a की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। a आ गया, d आ गया, n की वैल्यू 10, S10 फाइंड हो जाएगा। हो जाएगा सर। हाँ जी। लव के बाद, सॉरी, कृष्णा के बाद लव सोनी। 9 बच्चे अभी नहीं करवाया भार्गवी, ज्योमेट्री को अभी तक छुआ नहीं है हमने। क्वेश्चन नंबर 12, A1 A2 A3 and so on, where an is defined as 3 plus 4n। Also find the, शो करना है कि A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। 3 + 4n, किधर गया, ये रहा। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, S15 भी फाइंड करना है उसके बाद। यस लव, हाउ वी कैन डू दिस? सर S15 की वैल्यू फाइंड करें। तेरी वॉइस ना इतनी स्लो आ रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही। हेलो सर, अब क्लियर है? नहीं, बहुत ज्यादा स्लो है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यस सर। हाँ जी लव, हमें A1 A2 A3 फॉर्म एन AP शो करना है, कैसे करें? AN सर गिवन है बस ये। सर पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे, S15। S15 को मतलब फाइंड करेंगे। हाउ? A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, ये तो बाद की बात है, पहले ये शो कर, वो बाद में करना, पहले ये। हाउ वी कैन डू दिस, बताइए बच्चे। नो, अल्फिशा, Yes, sir. टाइम क्या हो गया? Sir, I joined when it was 7:15. तो 15 मिनट कहाँ थे? सर भूल गए थे आज का क्लास का। अच्छा, ठीक है, मैं भूल गया फिर। नहीं सर, मैं बाहर टहल रही थी, मैं भूल गई थी। चलो, A1 देखो, उन्होंने बोला A1 A2 A3 फॉर्म एन AP ना, AN है, N के प्लेस में 1 फिल कर दूंगा तो A1 आ जाएगा ना हमारे पास। Yes, sir. 7, N के प्लेस पे 2 फिल करो, 3 + 4 × 2, 8 + 3 11, 3 फिल करो, 3 + 4 × 3 12 + 3 15,
तो 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब देखो D1, क्योंकि शो करना है ना जिस फॉर्म एन एपी, तो D1 A2 माइनस A1, दैट इज 11 माइनस 7, 4। अब D2 15 A3 minus माइनस, 11. दैट इज आल्सो 4। Yes. सिंस ये लाइन लिखनी है क्योंकि शो करना है ना कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर यस इट फॉर्म एन एपी, एक एपी बन जाए, बन गया। अब Yes, sir. उसके बाद ये सीरीज हो गई, मतलब अब ए पता है हमारे पास 7 है, डी हमारे पास 4 है, एन हमारे पास 15 है। वी हैव टू फाइंड S15। S15 फाइंड हो जाएगा ना, एस एन का फॉर्मूला Yes, sir. n by N by 2 2 upon 2a and plus n minus 1 d. n की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू, सारी वैल्यूज फिल कर देना, S15 आ जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ माशा, Yes, sir. 13 sum. What they have asked. The sum of first 6 term of an arithmetic progression is 42. Sum of first 6 मतलब S6 42 है। Ratio of 10th term to 30th term is 1:3. A10 upon A30 1/3 है। Calculate first and 13th term. Sum of first 6 term of an arithmetic progression is 40. Sum of first 6 term, that is S6 is given 42, और उसके बाद सेकंड टर्म क्या क्या दिया है, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म। रेशियो मींस अपॉन 10 to 30th term is given 1/3. Calculate the first term, A we have to calculate, and the 13th term, A13. S16, X6, sorry. 6 by 2 into 2A plus 6 minus 1, 5D is 42. 2A plus 5D किसके इक्वल आ जाएगा माशा? Sir, हाँ, 42 into 3 upon 3, sorry. 2A plus 5D is equal to 40. This is the first equation. From here, A10, A plus A plus 90 D, upon A A30, plus 29D. क्रॉस करो, 3A plus 27D is A plus 29D ना? So 3 multiply. Three, हाँ, क्या 1 three? multiply कर, yes, yes. 2A minus 2D is 0. Second equation, you can solve and find the value of A and D. Yes, sir. उसके बाद A13, A A plus plus, 12D. you can do it. माशा के बाद मौलिक, Yes, sir. इतना स्लो ना बोल, नॉर्मली बोल, Okay, ठीक है? sir. हाँ। Okay, sir. Fourteenth, in an AP, sum of first n term, Sn given है हमें 6n minus n square. Find 25th term, A25 find करना है। नॉली कैसे करेंगे? सर a की वैल्यू a इक्वल्स टू A25 इक्वल्स टू a प्लस 24d। ना A है हमारे पास, ना D है, फिर सर कैसे तो करें? Sn, Sum of n terms. यस सर Sn। So what we can, Molly? सर Sn इक्वल्स टू 6 n minus n square. मोली, आपने Yes, सारे sir. लेक्चर ध्यान से सुने हैं? यस सर। तो मैंने ना एक an का फॉर्मूला बताया था, याद करो क्या था? सर a इक्वल्स टू a n minus 1d।
और एक फॉर्मूला और भी बताया था, मैंने बोला था शायद कहीं कहीं पे ये यूज होगा। सर ए प्लस ए स्क्वायर डी कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलो, नीव याद है फॉर्मूला ए एन का? यस सर। बताइए क्या था? एक मिनट बुक दो यार। सर मुझे याद आ गया बुक सर। दो। मेरे को क्या? याद है SN-1। यस। बुक में से आ देख के बताया अरे है। ये वही था बताया नहीं, वही था फॉर्मूला। मैंने ही ऐसा बताया था नहीं, कल। बस 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 वापस आ जाओ। अब देखो एन, A25, एन की वैल्यू कितनी? 25, A25 फाइंड करना है ना, तो S25 माइनस S25 माइनस 1, 24, यही होगा। यस सर। A25 S25, एन के बेस पे 25 फिल कर देंगे तो S25 आ जाएगा ना इसमें। 6 इंटू 25 माइनस 25 स्क्वायर, ये S25 की वैल्यू आ गई। एन के प्लेस पे 24 फिल हो जाएगा तो S24 आ जाएगा ना। 6 इंटू 24 माइनस 24 स्क्वायर, बस हो गया। कैलकुलेशन करूं मैं कि कर लोगे? सर कर लेंगे। That is एक्सक्यूज मी all. सर। हाँ जी बच्चे। तो जैसे अपन ने ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन लगाया, सो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑन ना 25 को एन की जगह रख देते तो वही S25 वही किया है मैंने। नो सर, मतलब आपने फॉर्मूला से करा तो डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। S25 आएगा ना बेटा, A25 तो नहीं आएगा ना। हमें A25 फाइंड करना है ना बच्चे। दिस इज ए एन का फॉर्मूला है। एस यहाँ पे एस एस मतलब सम, A25 मतलब 25th टर्म। अंडरस्टूड? यस सर। 14th हो गया, 15th। नीव, Sn denote the sum of n terms। प्रूव करना है S30 T इंटू S20 माइनस S10। क्वेश्चन देख लो नीव। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15, if Sn denotes the sum of first n term of an AP, prove that S30 is equal to C time S20 minus S10। ये करना है, हो जाएगा? बोलो बच्चे। सर एक बार करा दीजिए। हो जाएगा कि नहीं होगा, मुझे ये पूछा है। नो सर। नहीं, कोई बात नहीं। समृद्धि, समृद्धि, आवाज इतनी स्लो क्यों हो गई तेरी? तू तो इतना स्लो बोलती नहीं है समृद्धि। नहीं सर बोलिए सर। हाँ बताइए कैसे करें? कुछ नहीं है इसमें, साफ साफ लिखा है Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ना। S30 को प्रूव करना है इसके इक्वल। सर नहीं सर। सर मैं बताऊं? कौन? मौली? यस बताइए। सर Sn की वैल्यू पुट करके तीनों में। हाँ, हमें S30 प्रूव करना है, 3 टाइम S20 माइनस S10, ये करना है ना। S30 अलग से फाइंड कर लो, S20 अलग से फाइंड कर लो, S10 अलग से। S30 किसके इक्वल होगा मौली? सर 30/2 ब्रैकेट 2a 2a प्लस 29d S20। 20/2 एक मिनट, ये लिख लूंगी, ठीक है। 20/2 इंटू 2a 2a प्लस प्लस 19d 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2a सॉरी 20a प्लस 190d। यहाँ पे क्या आ गया? 30a प्लस 29 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 का 45। पहली करके बैठी है।
सर अभी कर रही हूँ, आप कर रहे हो साथ। S10 10 by 10 by 2 2a plus 9d 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 नहीं प्लस 45d। अब लेफ्ट हैंड साइड S30 30a, एक मिनट बच्चे, S30 तो कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड तो लिखेंगे ना। अब राइट हैंड साइड 3 टाइम S20 माइनस S10, 3 बाहर रहने दो। S20 की वैल्यू ये रही 20a प्लस 190d माइनस S10 की वैल्यू ये रही माइनस 10a माइनस 45d। 3 20a minus 10a 10, 190d minus 45d plus 145d। मल्टीप्लाई करो 30a plus 435d इज इक्वल टू LHS। हो गया प्रूफ। समझ गए बच्चे? नीव इजी था ना? नीव यस सर, यस बहुत इजी था ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16। चलो नीव ये तो बता दो यार, 16 का सर फर्स्ट पार्ट। हाँ सर बस एक 5 मिनट में बस अभी रिज्वाइन कर लो क्लास। क्यों? सर कुछ काम है, बस 5 मिनट में। कोई बात कर लेंगे। 16 का फर्स्ट पार्ट बच्चे, find the sum of first 1000 positive integers. Find the sum of first 1000 positive integers. तो नीव बताइए पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? नीव यस सर, यस पहला सर। पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? सर 1। सेकेंड, 2, थर्ड, 3, मतलब बहुत इजी सम हो गया। सर मैं बताऊं? हो गया। इसका सम फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है नीव यहाँ पे? सर 1। डी की वैल्यू? सर 100 1000 डी यार 2 minus 1 that is 1, what is 1000? n n। और an is also 1000, 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग ही है ना यस सर। पॉजिटिव इंटीजर। तो n एंड an आर सेम। अब sn फाइंड करना है। sn का फॉर्मूला n by 2 a plus an यूज कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। n की वैल्यू 1000, s 1000 ही है ना। यस सर, अपॉन 2 1 प्लस 1000। नाउ मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता, आप खुद करोगे। ओके सर। सर मैं बताऊँ आंसर? कौन? मौली? नीता। नहीं अनिका, बिल्कुल भी नहीं। पीछे से देख के आंसर बता देती है मोटी। सर मेरे पास बुक ही नहीं है, मेरी अच्छा सेलिना है। ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल। यस समृद्धि बताइए बच्चे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा समृद्धि? 8, सेकंड, 16, थर्ड 24. एंड सो ऑन। Yes, sir. अब ए भी पता है हमें, डी भी D पता है। Oh, yes, sir. ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू आल्सो 16 8. माइनस 8 8, एन की वैल्यू 15 और एस 15 हो जाएगा फाइन। Yes, sir. नाउ 17 फर्स्ट पार्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। विशेष, all 2 digit natural numbers, all, find the sum of all 2 digit natural numbers which are divisible by 4। 4 से जो डिविजिबल है वो फाइंड करना है, उनका सम। पहला मल्टीपल कौन सा होगा विशेष?
2 डिजिट नंबर, बताइए बच्चे। विशेष, आर यू देयर? Yes, sir. तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बच्चे जो डिविजिबल बाय 4 हो, 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर। 12, यस, वेरी गुड। सेकंड 16, 16, 20 एंड सो ऑन। और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 होता है, सॉरी 99 होता है ना। रफ वर्क में इसको 4 से डिवाइड कर, 99 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 2 जा 8, 19, 4 4 जा 16, 3 इसमें से माइनस कर दो, 96 आ गया। लास्ट क्या आ गया हमारे पास? 96। व्हाट इज ए? 12। व्हाट इज 12, डी? 4, 4। व्हाट इज दिस? AM. एन। यहां से पहले हम एन फाइंड करेंगे, क्योंकि सम फाइंड करना है, सम में एन का यूज होता ही होता है। ओहो विशेष, मैं तो एन का फॉर्मूला ही भूल गया। A बताइए। plus n minus 1 into D. तो इतना डर के क्यों बोलता है विशेष? नहीं सर, नहीं है डरता। नहीं डरता, पर बोलता तो ना वो है, स्लोली स्लोली, कि डर लगता है गलत ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा लगता है डर की गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो बोलेगा तभी तो गलत सही होगा। यस सर। 4 6 minus 2 4 9 1 8 n minus 1 84/4 21 plus 1 22 n की वैल्यू 22 आ गई। अब n आ गया, a है हमारे पास, ad है, an है। sn का दोनों में से कोई मर्जी फार्मूला लगा लो, मैं n/2 a plus an लगाऊंगा। कर लोगे इसको सॉल्व? n की वैल्यू 22, यस सर। a की वैल्यू 12, an की 96, हो जाएगा ना? यस सर। हाँ जी। यशिका, यशिका सिंह। यस सर। मैंने सोचा शायद ट्रेन में ही है अभी भी। हाँ जी, सेकंड सम बेटा इसका। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 4, between 100 and 1 200 which are divisible by 4। पहला मल्टीपल कौन सा होगा? पहला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा इनके बीच में? सर 104। 104। बिटवीन बोला है इसने, 100 काउंट नहीं करना। सेकंड 108। लास्ट कौन सा होगा? 190। 200 डिविजिबल है ना 4 से, तो 4 माइनस कर लो, 196। सेम क्वेश्चन बन गया। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। ए 104, डी 4, ए एन 196। यहां से एन निकाल लेंगे हम, वही सेम, फिर वही एस एन का फॉर्मूला। थर्ड सम और फोर्थ, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9 lying between 300 and 700। Same, find the sum of all natural number less than 100 which are divisible। 100 से लेस नेचुरल नंबर जो 6 पे डिविजिबल है, पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, लास्ट 96 होगा। वही सेम क्वेश्चन बन गया उस जैसा ही। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, हो जाएगा। यस सर। यहां पे हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन खत्म हो। अब एक एक्सरसाइज बची है हमारी, दैट इज बेस्ड ऑन जीपी। नहीं, दो एक्सरसाइज है, 9.4 एंड 9.5। ठीक है, ये कल हम स्टार्ट करेंगे। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, जीपी में कॉमन रेशो होती है। क्या होती है? कॉमन रेशो। रेशो इक्वल होगी तभी वो जीपी में होगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो ये जीपी है। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला ए आर एन। आर क्या है? रेशो। आर यहाँ पे 4/2 आएगा बेटा, तो ए फर्स्ट टर्म ही है, आर एन -1। ठीक है, मान लो ए 10th टर्म फाइंड करनी है, ए आर
9 हो जाएगा पावर। ऐसे ही एसएन का फॉर्मूला है वो, कल उसमें दो कंडीशंस Excuse me, होती हैं। sir. हाँ जी बच्चे, सर इसके बाद ये वाले चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराएंगे आप? इसके बाद कौन सा करें? जस्ट वेट, एक मिनट रुकिए। इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने सारा पार्ट, बोलो। Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर कर लेंगे इस सेलिना पर। में। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आधा किया था, आधा रह गया। यस सर। तो सेलिना में से करा देना आप। सेलिना में से कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस तो, है ना? नहीं, एचएम में सीखना। सर एसएन में से। यस सर, Question से कर रहे थे सर हम। कोई बात नहीं, चलो हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा का पूरा फिर से रिपीट करवा दूंगा, ठीक है? 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा वो। और एक चीज और, फ्राइडे से मंडे तक हॉलीडेज रहेंगी, ठीक है? फ्राइडे टू मंडे। और कल मॉर्निंग इवनिंग, परसों मॉर्निंग इवनिंग, समझे? तो मॉर्निंग की क्लास लेट नहीं हो सकती? कल सर मॉर्निंग की क्लास जैसे 5:30 बच्चे से। बाकी कईयों का ना स्कूल होता है, जैसे अरोश का स्कूल है, आहिल का स्कूल है, काफी बच्चों का स्कूल लग गया है। ओके। ओके सर। सर कल मॉर्निंग और इवनिंग क्लास होगी? हाँ जी, हाँ जी बेटा, कल भी होगी, परसों भी होगी, उसके बाद 4 दिन छुट्टी रहेगी। सर ओके सर। हाँ जी सौम्या। सर आपने सेक्शन फॉर्मूला करा दिया है? नहीं, वही शुरू करेंगे ना अभी सेलिना में से। अच्छा सर, कल से स्टार्ट होगा? नहीं, पहले हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे सर रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर इजी है। हाँ जी नीव। सर रेशन प्रोपोर्शन एक्सटर्न में से कब कराएंगे? अगले साल करवा देंगे बच्चे। ऐसे देखो, पता है क्या है, मेरे अकॉर्डिंगली चल पड़ो, मैं सारी बुक्स में से एक एक चैप्टर करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ ना। जो यस चैप्टर सर। बचेंगे वो करेंगे ही सारे। ये नहीं मत सर सोचो कि उसके तुम्हारी बुक। नहीं, वो हाँ सोच रहे थे सर टेस्ट आने वाले हैं ना इसीलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। सर हाँ जी। सर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया था ना? हाँ जी, वो वीडियोस भी डाल दी मैंने। सर दूसरे बुक से। दूसरी बुक में से, सेलिना में से किया था। यस। सेलिना में से किया था ना बच्चे, दूसरी बुक में से कर लेंगे, कोई बात, ठीक है? प्रोबेबिलिटी की वीडियो डाल देना सर प्लीज। प्रोबेबिलिटी की डाल दी, कृष्णा चेक करो। सर ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड वाला एक्सरसाइज था वो समझ नहीं आया था। ओए अल्फिशा, रोके दिखा पहले, वीडियो ऑन करके रो। सर हाँ जी, सर हाँ तो जी, हाँ टेस्ट जी। कब लेंगे टेस्ट? बस अभी रुक जाओ, मंडे के बाद मंडे सर कंटिन्यूसली। चलेंगे। हाँ जी, सर हाँ जी, टेस्ट विद चैप्टर। और शुरू करेंगे, तो प्रॉपर सर शेड्यूल एक बना के डाउट दूंगा है। मैं आपको। हाँ जी। सर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जिसमें था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इन जनवरी, कैसे करेंगे? 3/7 आंसर आ रहा था। उसमें 3 डेज बचेंगे ना बच्चे, सर वहाँ पे 7 से डिवाइड, 30 जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 4 जार 28, रिमेनिंग 3 डेज बच गए। जो रिमेनिंग 3 डेज हैं वो क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यही होगा। सर 7 से क्यों डिवाइड किया है? 1 वीक में कितने मंडे होते हैं? और ये सर 1 मंडे होता है। तो इसलिए 4 मंडे तो आएंगे ही आएंगे ना। सर देयर आर कंपल्सरी 4 मंडेज आर देयर, तो 3 डेज रिमेनिंग बच गए। जो 3 डेज हैं वो कंटिन्यूस ही होंगे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे So can संडे I के बाद leave now? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बस मैं भी जा रहा हूँ। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस में मंडे कितने टाइम आ रहा है? एक टाइम के बाद 2 टाइम, 3 टाइम, 3, इसलिए 3/7।
आंसर। थैंक यू सर। सर हाँ, सर शेयर्स एंड डिविडेंड्स में एक क्वेश्चन था सर, उसमें पार वैल्यू भी दी थी और उसके बाद सर उसका मार्केट वैल्यू भी दिया था। पार वैल्यू तो पार वैल्यू वो तो नॉमिनल वैल्यू होगी ना। सर पार वैल्यू दिया था कि नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू इक्वल भी है, फिर मार्केट वैल्यू भी दे दिया था उस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कॉपी मिस्टेक होगा, कॉपी रॉन्ग होगा। ठीक है। ओके सर। सर हाँ सर आप रिवीजन कब कराएंगे? बच्चे, आपको आई हुई कितने दिन हुए हैं? सर हमें 20 तारीख से पेपर है। फिर आपने पहले क्यों नहीं आए? हमें यस सर। 20 से पेपर है, अभी 4 दिन में जा रहा हूँ बाहर, जाना जरूरी है मेरा। ठीक है, इसलिए फ्राइडे से कब तक छुट्टियां होंगी, उसके बाद बच्चे 3 दिन होंगे, 3 दिन में तेरे को मैं दिन में एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। पर मॉर्निंग दिन में तेरे पास फोन नहीं होता है ना? सर मॉर्निंग में है, दोपहर में नहीं है। मॉर्निंग कितने टाइम तक होता है? सर 10:30। नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हल। ठीक है, चलो ओके सर। एक बार अपनी रिवीजन कर, डाउट्स इकट्ठे कर ले, यही हल है तेरे लिए तो। ओके सर। वो पूछ सर लेंगे। एक रिवीजन क्लास भी होगी? हाँ जी हाँ जी, अभी बच्चे मुझे ना एक बार थोड़ा सा सिलेबस खिंचा देने को। ओके सर। सिलेबस खिंच गया क्योंकि मुझे ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री टाइम बहुत खाएगी, बाकी चैप्टर नहीं टाइम खाएंगे, ज्योमेट्री। ओके, ओके सर। एक बार हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो जितना मर्जी रिवीजन करते रहेंगे हम। ये रिवीजन ही है कि 3 बुक्स में से कर रहे हैं, एक बुक का, दूसरी का, फिर तीसरी का। ठीक है, चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बी रेडी। बाय बेटा।